नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपको मेरे चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेरा ये चैनल क्यों है, मैं ये चैनल क्यों शुरू किया हूँ और मेरा ये चैनल का ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा और मैं मेरे चैनल में क्या करना चाहता हूँ। तो आप सबको पता चले गया होगा मेरे चैनल के कंटेंट के नाम के हिसाब से मेरा चैनल है कैरियर कैरियर। कैरियर कैरियर मतलब अपना कैरियर को इम्पोर्टेंस दीजिए और अपना कैरियर को कैच कीजिए, क्योंकि आपको एक लाइफ टाइम में आपका जनरेशन को भी संभालना है, अपना परिवार को भी संभालना है और समाज को भी कुछ देना है। अगर सारे हमारे हिंदुस्तान में क्या होता है, मेनली पैट्रियार्कल सोसाइटी होता है। अभी कभी आजकल तो फेमिनिज्म भी ज़्यादा चल रहा है। तो हर एक बंदे को क्या है, हमारे उनको उनके फैमिली को संभालना होता है, उनके फैमिली के लिए कोई कुछ पैसा रोजगार करना होता है, कुछ कमा के लाना होता है और उनको वैल्यू एडिशन भी करना चाहिए। लाइक उनको सोशल सोसाइटी में कैसे रहना है और कैसे चलना है उसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो मैं इस चैनल में क्या करता हूँ, इस चैनल में बहुत सारे पॉडकास्ट लाता हूँ और एजुकेशन रिलेटेड कंटेंट है। जैसे कि मैं अभी रेलवे जेई हूँ, तो मैं IIT एपीटीसी में जो भी कंटेंट पढ़ाया जाता है उससे रिगार्डिंग वीडियोस लाता हूँ। और कैरियर के गाइडेंस के हिसाब से मैं कोई कोई पॉडकास्ट जो भी सक्सेसफुल दोस्त हैं मेरे, उनसे पॉडकास्ट करता हूँ, उनके लाइफ हिस्ट्री, उनका अप्रोच, उनके गाइडेंस के लिए। तो आप जो भी है, जो भी चैनल को वीडियोस देख रहे हैं, नहीं तो ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप मेरा चैनल में जाके आप डिफरेंट पॉडकास्ट को देख सकते हैं, डिफरेंट लाइफ लाइफ चेंजिंग स्टोरीज को देख सकते हैं, जिसके लिए जैसे कि APJ अब्दुल कलाम, स्टीफन हॉकिंग, अल्बर्ट आइंस्टाइन, एलन मस्क, सारे लोगों के जीवन के ऊपर मैं एक शॉर्ट स्टोरी जैसे लाइफ स्टोरी बनाया हूँ। तो आप उनके लाइफ स्टोरी से भी मोटिवेशन ले सकते हैं कि आप अपने ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़े और वैसे। तो मैं इस चैनल को क्यों शुरू किया उसके बारे में बताता हूँ। मैं एक्चुअली बीटेक ग्रेजुएट हूँ, BSc बुल्ला से। तो मुझे कंप्यूटर का बड़ा शौक था क्लास 12 से, क्योंकि मेरा जो टीचर थे नवीन दुर्वे सर, JNV केंद्रापड़ा से, वो बड़ा सॉफ्टवेयर से लाइक इंटरेस्टेड थे। तो वो मुझे ज़्यादातर सॉफ्टवेयर जो सिखाते थे, तभी एक एनिमेशन सॉफ्टवेयर आता था अलिस बोल के। अलिस से हम क्विज प्रोग्राम वगैरह एनिमेशन करके एग्जीबिशन में लेके जाते थे। तो हमारा जो नवोदय में एग्जीबिशन थे, उधर से मुझे कंप्यूटर से ज़्यादा जुड़ाव रहा। उसके बाद मेरे पापा ने मुझे 11th क्लास में ही एक i3 का HP का लैपटॉप दिए। उससे मैं यूट्यूब से ज़्यादातर कंटेंट देखता हूँ और सीखता हूँ। जहाँ भी मैं जो भी सीखा हूँ अभी तक, जो भी करता हूँ, यूट्यूब लाइव वगैरह करता हूँ, यूट्यूब में कंटेंट पोस्ट करता हूँ, ChatGPT AI बना करता हूँ, सारा चीज़ मैं कोई ऑफलाइन कोचिंग सेंटर का कोर्स मॉड्यूल और व्हाट्सएप से सीखा नहीं है। मैं भी ऑनलाइन ओपन सोर्स में जो भी मार्केट में अवेलेबल है चीज़ें, उससे सीखा हूँ। तो आप अगर यूट्यूबर बनना चाहते हैं, कि कोई क्रिएटर बनना चाहते हैं, कि कोई एजुकेटर बनना चाहते हैं, कि अपना इंस्टीट्यूशन खोलना चाहते हैं, तो आप आपको सीखने के लिए पर्याप्त साधन ऑलरेडी इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है। तो आप उधर से सीख सकते हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये कोई क्वांटम कंप्यूटिंग जैसा हार्ड चीज नहीं है जो आप नहीं सीख सकते। कोई भी, मैं सीख सकता हूँ तो कोई भी सीख सकता है। मैं एक हम्बल बैकग्राउंड, रूरल बैकग्राउंड से आता हूँ। मेरा गांव केंद्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट से एक डिरावित ब्लॉक के गांव है अड़ंगा, अड़ंगा में से आता हूँ। उधर से मैं स्कूलिंग 5th तक स्कूलिंग की अड़ंगा प्राइमरी स्कूल से। उसके बाद मैंने 6th से +2 तक JNV केंद्रापड़ा से अपना जो +2 और 10th दोनों की। तो मेरा रिजल्ट कुछ अच्छा था। तो JNV केंद्रापड़ा में जो दोस्त लोग मिले और जो टीचर लोग मिले, खास करके दुर्वे सर, प्रहलाद सर, पार्वती प्रधान मैम प्रिंसिपल हमारे थी, तो वो सारे लोग हम मुझे डिसिप्लिन और एक फोकस स्टडी कैसे करना चाहिए और हमारे दोस्त लोग के बीच में जो हेल्दी कंपटीशन था, जो फास्ट आना है कॉलेज में, क्लासेस में अच्छा मार्क्स लाना है, वो हमारा कंपटीशन और फोकस, मेरा कंसंट्रेशन और डिसिप्लिन को अभी तक आज तक जो मेंटेन किया है वो नवोदय से शुरू हो गया था। उसके बाद मैं
कॉलेज गया बीएससी बुल्ला, उधर भी अच्छे अच्छे फैकल्टी मिले। जैसे कि हमारा जो बीएससी बुल्ला से मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से बीटेक किया हूँ, तो उधर भी मुझे बहुत अच्छे अच्छे से फैकल्टी मिले। जैसे कि रजत सर हुए, और रजत सर हुए, पीके होता सर हुए, पीके मोता मोदी सर हुए, बीबी पति सर हुए, और अच्छे अच्छे सीनियर्स जैसे कि हमारा सुनील सुपति भाई हुए, हमारा जो हमारा विंग सीनियर्स हुए, दिव्य भाई हुए, और अंशुमान घोष भाई हुए, हमारी भाई हुए। बहुत सारे ऐसे गाइडर्स मिले, और मेरे साथी लोग जो कि महाअभिषेक हुए, मेरा एक खास दोस्त जो कि जयदेव त्रिपाठी जिसका नाम है, अब उसको भी कभी हम पॉडकास्ट में लेंगे। जो जो आप मेरे वीडियो में कंटेंट देख रहे हैं, उसके माइंड में उससे 10 गुना कंटेंट है, मतलब वो इतना इंटेलिजेंट है। तो आप उसको भी अभी पॉडकास्ट में बुलाएंगे, तो आप उसके सुनिएगा उसका माइंडसेट कैसे काम करता है। तो मैं बेसिकली बुल्ला में बीटेक किया, उसके दौरान तो मेरा मेरा टीचिंग के प्रति पहले से लगाव था, क्योंकि मैं जब गांव में जाता हूं तो उधर ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, क्लास 10 के बाद बाहर चले जाते हैं सूरत, और उड़ीसा में वैसा कल्चर है जैसे कि बाहर चले जाते हैं, कुछ कंपनी वगैरह में डेली वेज वर्क करके काम करके पैसा कमाते हैं। मेरा था कि हमारे गांव के बच्चे, मैं अगर इतना आगे पहुंच सकता हूँ, कुछ आगे चीज तक पहुंच सकता हूँ, तो गांव के सारे बच्चे क्यों नहीं पहुंच सकते। तो इसीलिए मैं क्या करता था, मैं हमेशा कुछ कुछ जो भी बच्चा मुझे दिखता था गांव में, उसको गाइड कर देता था कैसे पढ़ाई करना है, कैसे आगे बढ़ना है। अभी क्या है, यूट्यूब एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, और आजकल सोशल मीडिया में ज्यादातर एंगेजमेंट रहता है। इसीलिए मैं यूट्यूब प्लेटफॉर्म में सारा बच्चों को गाइड कर रहा हूँ कैसे कैरियर को बनाना है, कैसे कैरियर को बनाना है। आप आईआईटी एनआईटी नहीं जाने से आपका कैरियर अच्छा नहीं बनेगा, ये पूरा मिथ है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। मैं आईआईटी से नहीं हूँ, जयदेव त्रिपाठी जो है बंदा, वो भी आईआईटी से नहीं है। कल जिससे बात करते थे क्वालकॉम इंजीनियर, वो भी ग्रेजुएशन आईआईटी से नहीं किए। और जो मैं शैलेंद्र से ओएस ऑफिसर है, उससे बात किया था, वो भी आईआईटी से नहीं है। वो सब सक्सेसफुल है। जिंदगी में सक्सेसफुल होना मतलब है आईआईटी से होना कि मेडिकल से डॉक्टर बनना, वो सक्सेसफुल होना। वैसे ही सक्सेसफुल नहीं हो, वैसे ही होना से सक्सेसफुल नहीं होता। आप जिंदगी में अगर कुछ भी करेंगे, सोसाइटी को कुछ भी हेल्प करेंगे, अपने फैमिली का लिए सहारा बनोगे, अपने फैमिली के लिए, जनरेशन के लिए सहारा बनोगे, तो वो ज्यादातर अच्छा चीज है सारे के लिए। तो मेरे को इस बार जो एक बार जो कोट, जाकिर खान का कोट था, जिंदगी में खामोश चाहता हूँ लेकिन मौत में मशहूर मशहूर चाहता हूँ। क्योंकि मरने के टाइम पे आप जितने जनों के हेल्प किए होंगे, और सारे लोग आके आपके मरने में आपका घर में परिवार का सहारा बनेंगे। तो जाकिर खान ने बोला था, जिंदगी में खामोश चाहता हूँ लेकिन मौत में मशहूर चाहता हूँ। तो मेरे भी जिंदगी का वही प्रिंसिपल है। मैं जाकिर खान जी का सारा पॉडकास्ट सुनता हूँ, जो भी राजसवानी जी के साथ हुआ, कभी हमारा कपिल शर्मा के साथ जो बातचीत, उनका जो शो आया था, उनसे जो लाइफ का गाइडेंस मिला था। मैं एक इंस्टाग्राम पोस्ट में डाला था, जो जाकिर खान का कोट था कुछ, मैं देख के बताता हूँ उसको। Let the record show that I took the blow, then I say that I did it my way। जो भी हमारा स्ट्रगल है, हम उसको पूरा कोर्ट में ढूंढ के सुनाता हूँ। याद नहीं है, याद है लेकिन थोड़ा भूल गया हूँ। थोड़ा देखता हूँ उसका कोट अगर मिल जाए तो। बट इन द एंड लेट मी से, नॉट इन ए हाईवे, आई डिड इट माई वे। मैं जो भी किया हूँ अपने से किया हूँ, अपने मर्जी से किया हूँ।
जो भी नीचे उतार चढ़ाव जो भी जिंदगी में हुई वो अपने आप अपने हमने देखा और हमने उससे सीखा, और उसके बाद हम जो भी आज तक पहुंचे हैं, जितना भी पहुंचे हैं, थोड़ी बहुत किए हैं सोसाइटी के लिए, तो वो उससे आता है। तो जैकी चैन का वो जो कोट था, लेट मी से बट इन द एंड लेट मी से नॉट इन ए साई वे, आई डिड इट माई वे। तो हर जो व्यक्ति होता है तो उसको अपने जो कार्य करना है, अपना जो आशा रखा है काम करने के लिए, आप जो अभिलाषा है आपका जो चीज करने के लिए, उससे लगे रहिए, उससे लगे रहिए। और जिंदगी में जब तक उस दरवाजे को खटकाइए, जब तक वो नहीं खुले तब तक वो दरवाजे पर अपना दस्तक देते रहिए। तो जरूर के जरूर एक दिन वो दरवाजा खुलेगा और आपको सफलता मिलेगी। तो जाके टन और एक बात कही थी जो मुझे बहुत प्रभावित लगा था, वो था जब कोई जब कोई पूरा नीचे स्तर में आ जाता है जिंदगी में, उसके लिए खोने के लिए कुछ नहीं होता है, तो उसको पाने के लिए पूरा संसार होता है। तो वो क्या करता है, पूरा संसार को पा सकता है। वो तो नीचे जाने के लिए कुछ नहीं होता। जब जब आप जिंदगी में वैसे स्तर में आओ, आपको खोने के लिए कुछ नहीं हो, तब समझोगे आपको पाने के लिए पूरा सारा दुनिया है। तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है इस चैनल को बनाने के लिए, इस चैनल में ऑब्जेक्टिव था कि मैं पूरा जो हमारा जनजी सोसाइटी है, कि यूथ सोसाइटी है, मिलेनियल सोसाइटी है, वो ज़्यादातर यूट्यूब में ही रहती है और यूट्यूब से ही ज़्यादातर चीज सीखते हैं। तो यूट्यूब में अगर सीखता है तो सीधा चीज सीखे, जो भी अच्छा चीज़ है वो सीखे, तो वो ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आप एक दिन में मिलियन तक पहुंच सकते हैं, चीज़ों तक पहुंच सकते हैं। तो मिलियन पीपुल तक एक मैसेज पहुंच सकता है। तो मेरा एक मैसेज है, मेरा एक गोल है कि हमारा जो रूरल और सबर्बन के बच्चे हैं उनके पास नया नया टेक्नोलॉजी के नॉलेज हो, और इंडिया का जो हमारा लिटरेसी रेट है वो जैसे अमेरिका का लिटरेसी रेट होता है, जो कि एजुकेटेड लिटरेसी रेट है, सिर्फ लिखना पढ़ना नहीं आए सबको, सभी को ज्ञान हो, सभी को अपना चीज को समझ में आने का ताकत हो। क्योंकि अगर पूरा जनरेशन समझ जाएगा तो अपना लीडर भी सही चुनेगा, देश का जो विकास होगा, विकसित भारत जो 2047 में हमारा ऑब्जेक्टिव है वो पूरा करने के लिए उसका सहायता मिलेगी, और वो जल्दी पूरा हो सकता है। हम आजकल आगे बढ़ रहे हैं, हमारा जीडीपी बढ़ रहा है, लेकिन हमारा जो बच्चों का इंटेलेक्चुअल लेवल है वो उतना स्तर उसका गिरता जा रहा है। वो मोबाइल में शॉर्ट्स रील्स उसी के पीछे भाग रहा है, और कैरियर में जो होता है गाइडेंस नहीं मिलता प्रॉपर, जो भी अपना आइडियल होते हैं वैसे चूज कर लेते हैं। जैसे कि वो यूट्यूब में कुछ भी बनाओ तो क्रिएटिव हो जाता है। वो मैं क्रिएटिव लोगों को दोष नहीं देता, वो अच्छा काम कर रहे हैं, उनके काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा सोसाइटी को और इंटेलेक्चुअल को, रिसर्च माइंडेड पीपल जो कि अच्छा रिसर्च करे, और अच्छा पेपर जो टेक्नोलॉजी के लिए एडवांस पेपर है, जैसे कि एआई रिलेटेड काम हमारा इंडिया में हो, जैसे कि क्लाउड कंप्यूटिंग, जैसे कि डाटा सेंटर, जैसे कि क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे चीजें इंडिया में वो भी उसका जानकारी रखे युवा समाज, और उसके ऊपर भी काम करे। मैं महावीर आशीष मोहंती इस चैनल के माध्यम से सारा देश के सामने प्रण लेता हूँ कि मैं अपने कोशिश से पूरा देश से इंडिया को एआई से और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे टेक्नोलॉजी से जानकार बनाऊंगा। और जो भी मेरा वीडियो देख रहा है वो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करे, और मेरा चैनल के माध्यम से मैं सरकार को भी अनुरोध करता हूँ कि वो अपने कोर्स करिकुलम जो अपने स्कूलों और इंस्टीट्यूशंस जैसे कि आईआईटी और एनआईटी वगैरह, नहीं तो हमारा गवर्नमेंट स्कूलों और गवर्नमेंट कॉलेजेस में एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग और नया इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन जैसे पीएलसी, जो कि प्रैक्टिकल टेक्नोलॉजी के, इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी के रिलेटेड काम है, उससे करे। तो
उससे क्या होगा, बच्चों का आग्रह बढ़ेगी, उनका नौकरी भी लगेगा। आजकल जो बेरोजगारी की समस्या है वो सबसे बड़ी समस्या है हमारा देश के लिए। युवा अगर सेल्फ सफिशिएंट बनेगा, युवा अगर अपने अपने नॉलेज से कैपेबल बनेगा अपने आप काम करने के लिए, वो बहुत सारा एंटरप्रेन्योरशिप खड़ा कर सकता है और बहुत लोगों को अपने से काम दे सकता है। मेरे दो सीनियर दोस्त हैं, एक है बोधिसत्व संगप्रिया जो कि आईजी ड्रोन से सीनियर दोस्तों, मेरा सीनियर कॉलेज सीनियर है, जो कि आईजी ड्रोन जैसे कंपनी, आईजी डिफेंस जो अभी आपके नाम पे आईजी डिफेंस है, उस वैसे जैसे कंपनी का स्थापित किए। और एक दो भाई है जो अपूर्व मासू बोल के भाई है, हमारा वशिष्ठ हॉस्टल ऑफ रेसिडेंस फैसिलिटी बोला से, जो कि स्पेस फील्ड जैसे कंपनी से करके उसका सीईओ है। उसी तरह मैं चाहता हूँ कि सारा इंडिया माइंड उसी तरह जो क्रिएटिव स्टार्टअप बनाए और उसको फंड करने के लिए जो भी प्राइवेट सोसाइटी में जो भी इन्वेस्टर्स लोग हैं उनको तक रीच करने का है। मेरा और एक ऑब्जेक्टिव है कि चैनल के माध्यम से ऐसे इंफॉर्मेटिव चीजें समाज को दी जाए जो कि आगे आने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी तक यूजफुल होगा और समाज को बेहतर और समाज को सुरक्षित बनाएगा और नए टेक्नोलॉजी के तरफ उसको आगे उसका हेल्प करेगा। तो नया नया टेक्नोलॉजी की वीडियोस के बारे में आपको अगर कोई जानकारी चाहिए और कोई टेक्नोलॉजी के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप वीडियो को कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कौन से टेक्नोलॉजी के बारे में आप जानना चाहते हैं, कि आपका क्या क्या राय है किस टेक्नोलॉजी के बारे में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, और चैनल का प्रीवियस वीडियो जो क्वांटम कंप्यूटिंग रिलेटेड है, एआई रिलेटेड है, बहुत सारे जो हमारा स्वाधीनता संग्रामी है और इंटेलिजेंट फंक्शन है उनका लाइफ स्टोरी के बारे में जो वीडियोस है आप उसको देख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और आप भी अपने लाइफ में कुछ लाइक कुछ सोसाइटी को दे सकते हैं। आप भी मेरी तरह वीडियोस बना सकते हैं, अपने आसपास के बच्चों को नॉलेजेस बना सकते हैं, उनको गाइड कर सकते हैं, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज के समाज में जो स्थिति है, जो मोबाइल एडिक्शन है और शॉर्ट लाइफ स्पैन, शॉर्ट अटेंशन स्पैन जो है, वो ज़्यादातर बच्चों को मेंटल पीस को, मेंटल स्टेबिलिटी को हैम्पर करती है। इसीलिए हम ज़्यादातर बच्चों में साइकेट्रिक डिजीजेस जैसे बीपीएडी हुआ, डिप्रेशन हुआ, उससे शिकार हुए बच्चों को देखते हैं। तो डिप्रेशन और साइकेट्री से हमारा बच्चों को निकालने के लिए हमको उनका लाइफस्टाइल, उनका अप्रोच टू स्टडी, उनका अप्रोच टू सोसाइटी चेंज करना पड़ेगा। जैसे पहले 80 साल में जो टेक्नोलॉजी थी, जो बुक्स से जो किताबें थे, वो सब अब के दुनिया में ऑब्सोलीट हो गए हैं। हमको एडवांस टेक्नोलॉजी के हिसाब से स्कूल में करिकुलम और बाकी सारा चीज बनाना पड़ेगा, और हमको स्कूल में भी जो टीचर्स हैं, जो फैकल्टीज है, उनको भी प्रॉपर ट्रेनिंग, जो भी एडवांस टेक्नोलॉजीज और एडवांस साइंस से रिलेटेड देना पड़ेगा। तो बच्चों का हमारा इंटरेस्ट जो है उसको वापस स्कूल और टेक्स्ट बुक्स और टेक्नोलॉजी की तरफ खींचना पड़ेगा, नहीं तो हमारा जो युवा पीढ़ी है वो अभी पूरा मोबाइल माइंडसेट में ग्रासित होकर रह गया है। तो मेरा मैसेज टू ऑल इंडियन गवर्नमेंट पीपल, ऑल इंडियन स्कूल टीचर्स, they can do a better job to guide the students of their own school or own locality to be smart and be knowledgeous and be attracted to technology that can shape a better future. मैं इतना करके अपना ये वीडियो समाप्त करता हूँ। वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मेरा मोटिवेशन और भी बढ़ेगा और मैं और भी नया टेक्नोलॉजी के रिलेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, भारत माता की जय।